रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, मैं मिस शुमाइला शौकत मेमोरियल पब्लिक स्कूल से। स्टूडेंट्स, आज का वर्क है आप लोगों का। उससे पहले मैं आपको प्रीवियस वर्क थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं, ठीक है। मैं यहाँ अभी आपको पहले भी मैंने वीडियो में जो है अलीबे पढ़कर बताई थी, उसके साउंड्स बताए थे। अब दोबारा मैं यहाँ से स्वाद से बता रही हूँ। स्वाद खाली होता है और ये मोटे पेट वाले होते हैं, स्वाद एंड ज़्वाद, ठीक है। स्वाद खाली होता है, ज़्वाद के ऊपर एक नुक्ता होता है, ठीक। और ये मोटे पेट की फैमिली कहलाते हैं। स्वाद एंड ज़्वाद के बाद हमारे पास आ जाता है तोएं ज़ुएं। देखिए, तोएं खाली, फिर दोबारा तोएं के ऊपर जब एक नुक्ता लग जाएगा तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, ज़ोएं, ठीक है। ज़ोएं के ऊपर एक नुक्ता। तोएं ज़ोएं के बाद आता है आइन, ठीक। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था ऐन खाली, ऐन के ऊपर नुक्ता नहीं होता, ठीक है। ऐन खाली होता है। ऐन के बाद अब आज हम आपको लिखना बताएंगे गैन। गैन के ऊपर नुक्ता होता है, ये भी ऐन की तरह ही बनता है, लेकिन अगर इसका नुक्ता लगा देंगे तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, गैन। गैन से गुब्बारा, गैन से गुलेल, गैन से गुब्बारा, गैन से गुलेल, गैन से गुब्बारे, क्योंकि एक से ज़्यादा है। गैन से गुलेल, गैन से गुब्बारे, गैन से गुलेल। उसके बाद अब आपको कल की मैंने वीडियो में ट्रेसिंग सिखाई थी, सेम उसी तरह से यहाँ पर ट्रेसिंग बनेगी। उर्फ़त आहद जी की आधी अशकाल में मैंने आप लोगों को जो है आधी शक्ल बनाना सिखाई है ऐन गैन की। बिल्कुल इसी तरह से डॉट पे पेंसिल लगा, पेंसिल उठाए बिना आपने जो है इसको ट्रेस करना है इस तरह से सफाई से, क्योंकि आप लोगों का वर्क बहुत गंदा आया था, इसलिए वर्क करते वक्त नीट एंड क्लीन रखिए अपने काम को। चलें, अब देखिए इसकी फुल ट्रेसिंग। पहले हमने एन बनाया था, इसी तरीके से दोबारा हम एन बनाएंगे, पेंसिल उठाए बिना ट्रेसिंग करेंगे। एन के ऊपर जब नुक्ता लग जाता है तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, गैन, ठीक है। एन के ऊपर जब नुक्ता लग जाएगा तो उसका साउंड क्या हो जाएगा, गैन। गैन से गुब्बारा, गैन से गुलेल। इसी तरीके से आपने नीचे वर्कशीट पे लिखना है। नीचे वर्कशीट पे लिखते वक्त आपने देखी पेंसिल यूँ रखी नुक्ते पर, आधी शक्ल का पहले इस तरीके से आपने एन की आधी शक्ल बनाई। ये बिल्कुल बराबर की होनी चाहिए लाइनें, आगे पीछे हुई तो ये गलत होगा। पेंसिल आपने नहीं उठानी, मैंने समझाने की वजह से पेंसिल उठाई थी। ये लाइनें जब बराबर हुई, इसी तरह पेंसिल उठाए बिना हाथ नीचे लाए। ये देखिए, गोल 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 लाइन के नीचे हाथ लिया, गोल 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 ला के लाइन पे रोक दिया एन। और एन के बाद जो है फिर इसके ऊपर नुक्ता लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, गैन। गैन के ऊपर एक नुक्ता। फिर समझा रही हूँ, पेंसिल उठाए बिना आपने बनाना है। देखिए, एन की शक्ल बनाई यूँ, यहीं से पीछे हाथ लेंगे, लाइन पर टच किया और लाइन के नीचे गोल 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 लाया और दोबारा लाइन पे इसको रोक दिया। एन के ऊपर नुक्ता लगा दिया तो क्या बन गया, ये गैन बन गया। उसके बाद अब नेक्स्ट पेज पर आपको इंडिपेंडेंट लिखना है, जैसे टीचर आपसे लिखवाती थी। 2 लाइन के गैप से आपने इसको लिखना है, ठीक है। इस तरह से 2 लाइंस छोड़ी, फिर आपने डॉट डलवाया, फिर 2 लाइंस को छोड़ा, फिर ये डॉट। अच्छा जी, अब ये देख लीजिए कि डॉट मैंने बिल्कुल सेंटर में डाला है, ठीक है। इसका ख्याल आपने लाजमी रखना है, वरना अच्छा नहीं बनेगा आपका गायन, ठीक। ये देखिए, डॉट डाला और डिस्टेंस देख लीजिए लाइन से डॉट का कि कितना है। आपने डॉट पर पेंसिल रखी, पेंसिल रखने के बाद इसको ऐसे यूँ गोल बनाया, बराबर की लाइन लेनी है, पेंसिल नहीं उठानी, यहीं से सीधा इसको लाइन पे टच किया और लाइन के नीचे लाया, गोल 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 लाकर ये लाइन पे रोक दिया। एन गैन भी मोटे पेट वाली फैमिली में आते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका ये पेट नीचे होता है इसलिए। और अब इसके ऊपर हम नुक्ता लगा देंगे। सही, दोबारा मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए, पहले हमने नुक्ता लगाया ऐसे
उसके बाद नुक्ते पे पेंसिल रखी, पहले आधी शक्ल बनाई गैन की, ये ऐसे ले आए, यहाँ आकर हाथ नहीं रोकना, यहीं से गोल 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 घुमाया, लाइन पे रोक दिया, गैन के ऊपर एक नुक्ता। जब इसी तरीके से पढ़ पढ़कर आपने पूरी वर्कशीट लिखनी है नीट एंड क्लीन। बराए मेहरबानी काम को साफ सुथरा करवाएं, काम बहुत गंदा होकर आ रहा है। उसके बाद अब आ जाइए इमले के ऊपर, ठीक है। क्या कहते हैं, लास्ट वीक की कॉपीज़ में मैंने देखा है कि तमाम पेरेंट्स ने जो है, कुछ ही पेरेंट्स है जिन्होंने सही करवाया, वरना ज़्यादातर पेरेंट्स ने पूरे पूरे पेज के ऊपर जो है इमला करवाया है। बराए मेहरबानी आप इमले को ज़्यादा ना बोलें, जो हुरूफ वीडियो के अंदर बोले गए हैं सिर्फ वही बच्चे को आप कॉपी में लिखवाएं। जहाँ मैंने डॉट डाले हैं सिर्फ वहीं पर आपने इमला लिखवाना है। अब मैं आपको इमला बोल रही हूँ। सबसे पहले आपने लिखना है रे, रे, सबसे पहले रे, रे के बाद आप लिखिए अलिफ, रे, रे के बाद आप लिखेंगे अलिफ, अलिफ के बाद आप लिखेंगे चे, अलिफ के बाद लिखिए चे, चे के बाद लिखिए जाल, चे के बाद जाल, जाल के बाद रे, जाल के बाद रे, रे के बाद शीन, रे के बाद शीन, शीन के बाद स्वाद, शीन के बाद स्वाद, स्वाद के बाद तोएं, स्वाद के बाद तोएं, तोएं के बाद टे, तोएं के बाद टे, टे के बाद अब आपका आखिरी हुरूफ है हे, टे के बाद आपने आखिरी लिखना है हे। ये आपका आज का डिक्टेशन है। अब आ जाइए नेक्स्ट सब्जेक्ट पर, मैथ पर। चलिए अब आपको मैं बताऊंगी 1 से 60 तक की काउंटिंग है, ठीक है। कल मैंने आपको लिखना बताई थी, दोबारा आपने बिल्कुल उसी तरह पर यहाँ पर 1 से 60 तक जो है काउंटिंग लिखनी है। पढ़ पढ़ कर आप लोगों ने साउंड्स लाजमी याद करने हैं, इसलिए आपके डिक्टेशन में इतनी गलतियाँ आई हैं। 1 से 60 की काउंटिंग लिखने के बाद लाइन पर टच लाजमी होना चाहिए वर्ड। उसके बाद हम आ जाएंगे बिटवीन पर, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बिटवीन नंबर एक्सप्लेन करूंगी। मैं क्लास में पहले भी आपको बिटवीन नंबर जो है एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, कल की वीडियो में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगेन मैं आज आपको यहाँ पर कर रही हूँ एक्सप्लेन बिटवीन नंबर, ठीक है। व्हाट नंबर कम्स बिटवीन 24 एंड 26। देखिए बिटवीन मीन्स होता है बीच में आने वाला नंबर, ये आप सबको याद है। बिटवीन मीन्स बीच में आने वाला नंबर, बिटवीन मीन्स बीच में आने वाला नंबर। अब 24 26 के बीच में कौन सा नंबर आता है? यहाँ 24 है तो आपको पता है 2 1 21 की लाइन है ये वाली, और यहाँ 26 है। आप काउंटिंग कौन सी पढ़ेंगे? 2 1 21, 2 2 22, 2 3 23, 2 4 24। व्हाट नंबर कम्स आफ्टर 24? 25, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? बिफोर नंबर देखेंगे। व्हाट नंबर कम्स बिफोर 26? तो हम 6 से पहले क्या लिखते हैं? 5 और 2 ऐसी कैसी आई है, ठीक है। 25 सेम नंबर आ गया हमारा, ठीक है। यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, तो 24 और 26 का बिटवीन नंबर क्या आ गया? 25। इसी तरह से लाइन पर टच करके आप लोगों ने वर्क करना है। फिर दोबारा आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये देखिए। व्हाट नंबर कम्स बिटवीन 33 एंड 35? यहाँ 3 की लाइन है, ठीक है, तो हम 31 की लाइन पढ़ेंगे। 3 1 31, 3 2 32, 3 3 33। अब पहले हमने इसका आफ्टर और बिफोर निकालना है, ठीक है। व्हाट नंबर कम्स आफ्टर 33? 34। एंड व्हाट नंबर कम्स बिफोर 35? 34, ठीक। देखिए दोनों सेम नंबर आ रहे हैं ना हमारे पास, दोनों का सेम नंबर है तो बिटवीन नंबर बन गया ना। अब यहाँ पर बिटवीन क्या आ गया? व्हाट नंबर कम्स बिटवीन 33 एंड 35? 34। मैंने आपको क्लास में भी बाय बोर्ड इसी तरह से समझाया था, इसलिए मैं कॉपी में भी ऐसे ही समझा रही हूँ। ये लिखने के बाद आप इसको रिमूव कर देंगे, ठीक। ये देखिए इस तरह से, तो आपकी कॉपी गंदी नहीं लगेगी। लाइन पे टच आपका काम लाजमी होना चाहिए। उसके बाद देखिए आपके पास यहाँ डिक्टेशन लिखा हुआ है। डिक्टेशन नंबर्स मैं आप लोगों को बोलूँगी, केयरफुली आपने सुनना है। आपको काउंटिंग आती है
ठीक है। अब जब केयरफुली सुनेंगे तो आप बिल्कुल ठीक लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखिए 21, 21, 21 के बाद लिखिए 19, 21 के बाद लिखिए 19, 19 के बाद लिखिए 47, 19 के बाद लिखिए 47, 47 के बाद 34, 47 के बाद 34, 34 के बाद 30, 34 के बाद 30, 30 के बाद अब आपने लिखना है 42, 42, 42, 42 के बाद आपने लिखना है 55, 42 के बाद आपने लिखना है 55 एंड लास्ट नंबर है आपका 60, 60, 60। आई होप कि आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और नंबर्स को याद करेंगे। थैंक यू।